हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मैनेजमेंट के बारे में जो लोगों के विचार रहे वो कैसे समय के साथ बदले। हमने आपसे चर्चा की थी कि पहले एक क्लासिकल थ्योरी चलती थी मैनेजमेंट की, फिर नियो क्लासिकल आई और फिर मॉडर्न आई। तो क्लासिकल को तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम नियो क्लासिकल और मॉडर्न दोनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि हमें याद होगा, हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी भी थी कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, जिसमें हमने पहली बार देखा था कि जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ से, तब तक हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं होगी। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद से बहुत सारे बदलाव आने लगे और कहीं ना कहीं इसी के कारण शुरू हुआ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, क्लासिकल थ्योरी में कहीं ना कहीं माना जाता था कि जो एक एम्प्लॉय है वो मशीन है, उससे मशीन जैसा व्यवहार किया जाता था, ना उसको ब्रेक्स दिए जाते थे, ना और कोई चीज़ मानी जाती थी। उसको माना जाता था भैया एक है, इसके आगे कोई दूसरा आ जाएगा, ना एनवायरनमेंट का उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बस उसको काम करना है। लेकिन नियो क्लासिकल में पहली बार इस बात को माना गया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही फॉर्मल है, एक होता है ना एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी सोशल ग्रुप्स होते हैं। कोई भी कंपनी हो, क्या वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपस में दोस्त नहीं होते क्या? क्या वहाँ की एक खुद की एक सामाजिक संरचना नहीं होती क्या? क्या बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कई बार दोस्ती नहीं होती क्या? तो इस चीज़ को अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको अभी तक ध्यान नहीं रखा जाता था। दूसरी चीज़ कही गई, एनवायरनमेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉई, यानी जिस एनवायरनमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका असर उस एम्प्लॉय पे पड़ेगा। अगर आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक अप्रोच क्लासिकल में क्या थी कि भैया ये तो मशीन जैसे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा माना गया न्यू क्लासिकल में कि भाई साहब, इसका असर पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ आर नॉट एक्सटेंशन ऑफ मशीन्स, आप उनको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसीलिए न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आई। अब देखिए, इसमें जो वैसे तो बहुत सारे थ्योरीज है, हम प्रमुख प्रमुख की बात करेंगे। एल्टन मेयो साहब ने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की शुरुआत करी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी मैनेजमेंट की, तो एल्टन मेयो ने दी। उन्होंने पहली बार बात करी इन सब के बारे में कि भाई ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनियों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्राहम मास्लोज ने बिहेवियरल साइंस की बात की। उन्होंने कहा कि एक कदम और आगे बढ़े वो एल्टन में से, उन्होंने कहा कि केवल सामाजिक संरचना नहीं, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब काम कर रहा है तो हमें उसे मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बेहतर काम कर पाएगा। बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज चलती हैं, जैसा कि आपको पता होगा एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। आज उनमें से एक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम मोटिवेशन का वीडियो बनाएंगे तो हम वापस इसको डेफिनेटली रिपीट करेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बिहेवियरल साइंस की बात किसने की मैनेजमेंट में, तो अब्राहम मास्लोज ने करी। मास्लो साहब की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसको मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है, हायरार्की भी बोला जाता है इसमें। इसमें मास्लो साहब ने कहा था कि एक व्यक्ति को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। ये पिरामिड अगर आपको दिख रहा हो, इस पिरामिड में आप सबसे पहले देखेंगे सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ठीक है ना। इस प्रकार की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, शुरुआत में आदमी को वो चाहिए। जब तक उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होंगी। जैसे ये नीड्स पूरी होंगी, वो व्यक्ति एक कदम और ऊपर जाएगा, सेफ्टी नीड्स पे जाएगा। सेफ्टी नीड्स कैसी हो सकती हैं? फिजिकल सेफ्टी, भाई एक घर के आसपास भाई शेर चीते ना घूम रहे हो, या बाहर निकले तो कोई उसको डाका ना डाल दे, या फिर वो नौकरी कर रहा है तो उसकी जो जॉब है वो थोड़ी सी सिक्योर्ड रहे। यानी पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, इसके बाद क्या पूरा होगा? उसकी सेफ्टी नीड्स। उसके बाद होगी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यानी जो सामाजिक नीड्स हैं, भाई उसको दोस्ती यारी चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको ह्यूमैनिटी चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए। ये कहाँ पे आता है? ये सोशल नीड्स में आता है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आपकी जो, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जब आपकी पूरी हो गई, उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हुई। सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद जो आपकी संबंध, रिलेशनशिप्स,
दोस्ती यारी वाली रिलेशनशिप्स की नीड्स पूरी होंगी, उसके बाद आते हैं एस्टीम नीड्स पे, यानी हर व्यक्ति को इज्जत चाहिए। एक व्यक्ति जब बाजार में निकलता है, लोग उसके सामने देख के उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कंपनी में जब वो काम करता है, कंपनी में उसके बॉसेस, उसके बराबर वाले, उसके नीचे वाले उसकी इज्जत करने चाहिए, घर पे उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये एस्टीम नीड्स होती हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति जब अपने चरम पे पहुंच जाए, जब वो व्यक्ति वो काम करने लगे जिसके लिए वो पैदा हुआ है, यानी जब वो अपने पोटेंशियल पे काम करता है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। देखिए, इस थ्योरी के बारे में कहा जाता है, जो एक दो इसके क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आदमी एक करके यानी एक एक सीढ़ी चढ़े, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी आदमी कई सीढ़ियां स्किप करके ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, चौथी स्टेज यानी एस्टीम नीड्स तक तो हर आदमी पहुंच जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हर आदमी पहुंच नहीं पाता। एग्जाम में इस थ्योरी से रिलेटेड काफी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, अब न्यू क्लासिकल के बाद जो थ्योरी आई वो थी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जैसे देखिए क्लासिकल में पुराने जमाने की बात हो गई, आदमी को मशीन की तरह मान लिया, केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है। न्यू क्लासिकल में आदमी की सामाजिक संरचना की बात हो गई। अब बात होगी एनालिटिक्स की। अब बात होगी, कभी भी कोई नई थ्योरी जो बनेगी वो सिस्टमैटिकली बनेगी, डेटा देख के बनेगी, एनालाइज करके रैशनली बनेगी, यानी हम डेटा देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे जो दो अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सिस्टम अप्रोच, एक है कंटिजेंसी अप्रोच। पहले सिस्टम अप्रोच की बात कर लेते हैं। सिस्टम अप्रोच का मतलब है हम किसी भी कंपनी को देखेंगे तो एक एज अ होल देखेंगे, यानी इंडिविजुअल एक पार्ट नहीं देखा जाएगा। एक कंपनी में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, यानी मतलब कोई भी, जैसे एक मशीन होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना उसमें, वो मिलके एक मशीन बनाती है। वैसे ही एक कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं और उनको मिला के एक कंपनी बनाई जाती है। तो सिस्टम्स अप्रोच कहती थी जब भी आप बात करेंगे तो सिस्टम एज अ होल की करेंगे, हर कंपोनेंट की हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है हम वो डेटा लेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके अनुसार अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। कंटिजेंसी अप्रोच, अब सब कंटिजेंसी अप्रोच कहती है कि हर कंपनी अलग है, एक ही नियम बना के हर कंपनी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। तो हर कंपनी टाइम परिस्थिति के अनुसार आपको एक नई अप्रोच बनानी पड़ेगी, और इसको हम कंटिजेंसी अप्रोच कहते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको दो वीडियोस में बता दिया गया है कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज थी, पहले क्लासिकल, फिर न्यू क्लासिकल और फिर मॉडर्न। इससे एग्जाम्स में बहुत ही सिंपल सवाल आएंगे कि ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी कौन से जनरेशन की है। हमने क्योंकि अब इसको कवर कर लिया है, तो आने वाले वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगले वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक पर।